करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातूं, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर अपने आवेश स्वरूप से, अपने हुक्म से ऐसी सुंदर वाणी ब्रह्म सृष्टियों के जागने के लिए फरमा रहे हैं। तो श्री खिलवत ग्रंथ में हम लोग इस समय 15वें प्रकरण पर हैं। सुंदर साथ जी, बातें बहुत करी रूहन सुन, मेरा कहया न ल्याइया दिल। परम धाम में मैंने विध विध के तरीके से इनको बताया कि अक्षर का खेल इनके देखने योग्य नहीं, लेकिन कोई भी रूप ब्रह्म सृष्टि मेरा कहया न ल्याइया दिल, अपने दिल में वो लिया ही नहीं। मैं कहता रहा वो सुनती रही, मैं कहता रहा वो सुनती रही, और उन्होंने अपने दिल में उसको लिया नहीं। सुनिया न आगू इश्क के, बहस किया सबों मिल, और अपने इश्क के बल पे इतना कूद रही थी कि बस बातें बातें बातें। मैं कहया इश्क मेरा बड़ा, हादी रूहों आप माफक, ए बात जब मैं करी तब तुम उपजी शक। जब मैंने बोल दिया कि मेरा इश्क बड़ा है, तो तुम लोगों को शक उत्पन्न हो गया। कहे हादी इश्क मेरा बड़ा, कहे रूहें बड़ा हम प्यार, ए बेवरा बीच अर्ज के होए नहीं निर्वार। और मैंने इनको बहुत तरीके से बताया। पहले कहा मैं तुमको भूलोगे खेल देख, जहां झूठे झूठा खेल ही उत मुझे न पाओ एक। झूठों का खेल, झूठा खेल, वहां तुम मुझे नहीं पाओगे। ना मानोगे संदेशे, ना मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगे लगसी झूठा स्वाद। तो मेरा संदेशा भी तुम नहीं मानोगे, ना मुझे याद करोगे, और एक झूठा कबीला अपना परिवार बना के रहोगे, और उस झूठे से ही तुमको स्वाद लगेगा। जानबूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, सब कैसी ये झूठ है तो भी रहोगे दिन रात। पूजोगे सब फना को, कोई ऐसा खेल बेसुध, ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, पर क्या करो बिना बुद्ध। तुम्हें यहाँ की अकल नहीं होगी और तुम बिल्कुल उसमें रल जाओगे।
सुकन मेरा मानो नहीं सबे भरी इश्क के जोश, सबे बोले नाचे कूदही हमें कहा करे फरामोश। और मेरी बात मान ही नहीं रहे थे और सभी इश्क के जोश में भरे हुए थे और सब बातें करते थे, नृत्य करते थे, कूदते थे, जैसे कहते हैं ना, इतने उमंग में थे इस बात के कि हम अक्षर का खेल देखेंगे। तो सबे बोले नाचे कूदही हमें कहा करे फरामोश, और ये फरामोशी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हार दिया तब मैं इन्हों को, रब्द न किया हम, जाए फंदियां फंदियां झूठ में, नेक दिखाया तिल सम। और इतनी बातें हो गई कि मैंने इनके जिद के सामने हार दिया। ठीक है, तुम कहते हो तो देखो। और वो ऐसा उस झूठ में फंसेंगी जो होने को तो थोड़ा सा ही, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से उलझ जाए। इश्क ज्यादा आपे अपना सबो किया रब, फरामोशी तिलसम देखाइया तिन किया सब्र। तो जब ऐसा हुआ तो यहां नजर डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, खेल अक्षर देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। श्री कीर्तन में धामधनी ये फरमाते हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां आई धाम से, खेल अक्षर देखन, जिसके लिए रब्द किया। रब्द किया था इश्क के लिए, लेकिन वो बात उस पर घूम फिर के आ गई कि अक्षर का खेल हमें देखना है, और जिसके लिए मैंने बार बार मना किया। तो हम ब्रह्म सृष्टियां आई धाम से, खेल अक्षर देखन, और मैंने ये भी कहा था कि मैं इलम भेजूंगा। तो खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन, और इल्म से आप फरामोशी का पर्दा हटा दीजिए और अपने मूल तन को देखकर उससे अरस परस हो जाइए। अब सो क्यों ए आपको काढ़ न सके तिलसम, फुरमान ले पहुंचा रसूल तो भी ना आवे शर्म। ये कितनी बड़ी बात धामधनी अक्षरातीत ने अपनी प्यारी अंगनाओं को कहा। अंगनाएं तो मूल तन से परम धाम में बैठी हैं राज्य के चरणों, लेकिन राज्य के ही हुक्म से उनके प्रतिबिंबित तन, उनके दिल के नैन की नजर लेकर राज्य ने स्वयं अपना हुक्म से उस तन को धारण कराकर इस ब्रह्मांड में इन झूठे तनों पर झूठे जीवों को अधिष्ठान बना के बिठा दिया, और वो सारी तिलस्म की लीला दिखाने लगी। जीव देखता गया तो आत्मा भी देखती गई, और जैसे जैसे आत्मा देखती गई वो ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन के अंदर, उन दिलों के अंदर वो पहुंचने लगी। तो इस ब्रह्मांड में तिलसम से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, इसमें ऐसा उलझ गया। और फिर फुरमान ले पहुंचा रसूल। फुरमान
यानी धाम धनी का आदेश से कही हुई वाणी। कुरान है, वेद पक्ष है, श्रीमद् भागवत गीता है, और उसका फाइनल है तारतम्य ज्ञान। और उसके बाद भी जब रूहें इस तिलस्म से बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो भी ना आवे शर्म। इतना उछल उछल के बोल रही थी परम धाम के अंदर, और अभी इतनी सी शर्म नहीं आ रही है कि जो बातें मैंने कही थी और मैंने उनको मना किया था, उसके बाद भी भूली बैठी हैं। उनको अपने धाम की, अपने मूल की कोई बात याद नहीं। और जब मैं उनको ये सारी बातें बता रहा हूं, तो भी शर्म की एक हया तक नहीं आ रही। फुरमान लिखा इन विद का, जो पढ़ के देखे एक जरा शक न रहे, तब ही जागे हृदय। एक बार बस उसको पढ़ ले, अपने दिल में ले ले, तो उनके हृदय में, उनका हृदय जागृत हो जाएगा। ऐसा रसूल भेजिया, और भेजिया फुरमान, और संदेशे रूह अल्लाह, तो भी हुई नहीं पहचान। तो बसरी स्वरूप उन 90,000 हर्फ या कुछ हर्फ कुरान पाक में ले आए। रूह अल्लाह से संदेशे श्यामा जी के द्वारा भेजा, तो भी हुई नहीं पहचान। बड़ा इश्क सबों अपना, कहया रूहों रब्द कर, तिलसम तो देखाइया पावने पटंता। अब जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, कोई लाइन है, उसके आगे कोई छोटी लाइन खींच दे, तब पता लगता है कि ये बड़ी लाइन है। तो परम धाम अनंत है, तो उसके आगे एक छोटी सी चीज दिखा दी, तिलस्म, झूठा, जिससे पता लगेगा कि वो अनंत का स्वरूप क्या है। यहां पे द्वैत है, अनेक। जब यहां पे नजर डाल दी और यहां के विद विद के कष्टमयी दुखमयी लीलाओं को देखा, तो वो एक अद्वैत याद आता है। नहीं तो इसके अंदर ऐसा रल जाते कि वो अद्वैत की याद नहीं आती। और द्वैत होता है दुख का। तो जब द्वैत में नजर डाली, तड़पे, तो याद आया अपना अद्वैत। रूह अल्लाह भेद तिलसम का, रूहों देवे बताए। अब श्यामा जी ने ये द्वैत की भूमिका, और ये ब्रह्मांड कैसा है और अद्वैत कैसा है। रूह अल्लाह भेद तिलसम का, रूहों देवे बताए, तब ही रूहों के दिल से फरामोशी उड़ जाए। उड़ जाना चाहिए, लेकिन शर्म ही नहीं, उड़ भी नहीं रहा। रूहें सुनो तुम संदेशे, मैं ले आया तुम पर, जो रब्द किया माहे बका, सो ल्याओ दिल भीतर। जो बातें तुमने याद कही थी, रब्द की थी, और हमने भी जो तुमसे कहा था, वो अपने दिल के अंदर उस खिलवत की बातों की गूंज ले आओ। मुझे भेजा हक ने, याद दीजो मेरा सुख, तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख। जैसे अभी बताया कि ये द्वैत की दुनिया दुख की दुनिया है, द्वैत की लीला दुख की लीला है। तो जब धनी ने जो इल्म देकर भेजा, उस इल्म को जब लोगे, तब तुम्हें याद आएगा उस अद्वैत का सुख और ये तिलसम का उड़ जासी दुख। बीच बका के बैठ के हके कहिया यों कर, रूह अल्लाह कहियो रूहन से भूल गईया हक कर। अब श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को दीदार देकर
इल्म की बहुत सारी बातें बता दी और फिर साक्षात अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से श्यामा जी से बातें कर रहे हैं रूह अल्लाह से, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं तुम्हें इस प्रकार से दीदार नहीं दूंगा। श्यामा जी पूछ बैठती कि मेरे प्राण प्रीतम, तुम कहां जाओगे? बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे इस आकार में यानी इस तन के अंदर तुम्हारी जो आत्मा है उसके दिल में आकर विराजमान हो जाऊंगा। फिर श्यामा जी कहती हैं फिर हमें क्या पूछना। सुंदर साथ आप सभी ने बीतक ग्रंथ का अध्ययन किया है, मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत सारी बातें पता है, लेकिन खिलवत की बातें की इसलिए जा रही कि जैसे एक थाली में हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हम उसे मांजते हैं, धोते हैं, तो बार बार खाओगे तो बार बार मांजोगे। और अगर आप ये कह बैठे अभी कल ही तो मांजा था, आज क्यों मांजे, तो धाम धनी आपके दिल को मजवा रहे हैं। तिलसम का रंग, द्वैत का रंग चढ़ा जा रहा है और उसको धोने के वास्ते धाम धनी घर की वो बातें बार बार याद दिला रहे, और तभी ये दिल पाक साफ होता है। तो बीच बका के बैठ के, तो जब अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से श्यामा जी के दिल में आकर विराजमान हो गए, और तन देवचंद्र जी का था, देवापी का जीव था, तो उनके हृदय को अर्श बना दिया। श्याम जी के मंदिर में जो श्यामा जी बैठी थी उनका दिल अब अर्श हो गया, क्योंकि राज जी खुद ही कह के उनके दिल में आकर बैठ गए। तो बीच बका के बैठ के हके कहिया यूं कर, अब उनके दिल में बैठ के उनसे बातें करते रहते हैं। रूह अल्लाह कहियो रूहन से भूल गैया हक घर। तो मेरी प्यारी श्यामा जी, आप यहां जो धाम से ब्रह्म सृष्टियां आई उनको कहिए कि वो मुझे और अपने वतन को और अपने आप को भूल चुके। हाथ रसूल के भेजिया तुम ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान। अब उन 90,000 हर्फ के अंदर हकीकत और मार्फत का ज्ञान निहित है, लेकिन उसको खोला नहीं। और अब श्याम जी के मंदिर में बैठ गए जब श्यामा जी के दिल में, तो वहां वो बातें उनको सुना रहे। तो हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान। हकीकत मार्फत सुंदर साथ आप बेर बेर सुनते, लेकिन राजी आपको बेर बेर सुनाते। हकीकत यानी तन के द्वारा होने वाली परम धाम में लीलाएं, उसको कहते हैं अर्श की हकीकत। और ये सब कुछ होता है, सारी लीला राज्य के दिल से हुक्म के द्वारा।
तो वो जो दिल है उनका मारिफत स्वरूप, और वो मारिफत स्वरूप भी श्यामा जी का तन धारण करके जुगल स्वरूप होए के परम धाम में विराजमान है। तो ये है हकीकत और मारिफत। अब जैसे धनी ने एक बात दिल में ली थी, जो बात करनी है हके पहले लेवे माए दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असल। एक अर्श की बादशाही और वाहे तत्व का इश्क, सो देख लामने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अब अर्श की बादशाही तो सुंदर साथ अब अच्छी तरह से जान गया है कि परम धाम के हकीकत में 25 पक्ष का पहाड़ हो या तिनका, जिमी हो या आसमान, जल हो या तेज हो या वायु हो, पशु हो या पंखी हो या दरख्त हो, सब राजी ही है। इसी को कहते हैं अर्श की बादशाही। और ये क्या है? हकीकत का स्वरूप, यानी सबके अंदर राज्य का दिल ही प्रकट हुए के अपने नूर के साथ, नूर के अनंत गुणों के साथ वो अर्श की हकीकत कहलाती है। तो जो एक अर्श की बादशाही, वही है अर्श की हकीकत। और वाहिदत का इश्क, वहदत माने होता है एक दिली, यानी राज्य का दिल जो नूर है, मारिफत है, और इश्क वही बसता है, तो उसको कहते हैं मारिफत। और उस दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी, जो श्यामा जी का तन है, वो राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। और राज्य स्वयं अपने चिदघन स्वरूप से एक तन धारण कर अर्श की हकीकत, राज्य और श्यामा जी दोनों हैं जो हकीकत और मार्फत के भेद होते हैं। तो जो वाहिदत का इश्क है वो है मारिफत, और अर्श की बादशाही है हकीकत। तो कह रहे हैं कि इल्म के बाद हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान, यानी क्योंकि राज्य को मूल में यही दिखाना था कि अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क क्या है। और संदेशे रू अल्लाह सुने जो अलेखे, तो भी आंखें खुली नहीं आए बका से हक के। राज्य क्या कह रहे, सुनिए सुंदर साहब बहुत ध्यान से। जो रू अल्लाह को हमने सारी संदेशे दे दी, सुने जो अलेखे, जो अभी तक उन्होंने देखा नहीं था, वो सारी बातें मैंने श्यामा जी को सुना दी, तो भी आंखें खुली नहीं आए बका से हक के। अखंड परम धाम से ये ब्रह्म सृष्टियां आई, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। और कारण क्या लेके आई थी? खेल अक्षर का देखन। लेकिन जो इल्म दिया, खेल देख के जागिए, हकीकत मार्फत की पहचान करिए, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन और अपने मूल तन में जागृत हो जाए। ऐसा इल्म हके भेजिया, आंखें खोल दई बातन, एक जरा सक ना रही देखे बका वतन। राज्य ने ऐसा ज्ञान दिया कि जो हमारे दिल के पर्दे खुलते गए
और एक भी शक की कोई गुंजाइश न रही, और अब मैं अपने दिल से परम धाम को देख पा रही। बेशक जान्या आपे अपना, इस इल्म से, सुनिए सुंदर साथ, बहुत ध्यान से सावचेत होकर ये इल्म अपने दिल में सुनिए, जैसे परम धाम में आप सुन रहे हैं। बेशक जान्या आपे अपना, इस इल्म से अब मैं बेशक हो गई और अपने स्वरूप को मैं पहचान रही। बेशक जान्या हक, और मैं अपने प्राण प्रीतम को पहचानने में अब किसी भी प्रकार का शक व शुबहा की खलिश मेरे दिल में नहीं है। बेशक जान्या हादीय हो, और श्यामा जी को बेशक जान लिया। उमत हुई बेशक, और हम सभी हुए इस इल्म से बेशक। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माने, और वही दिल विराजमान है सबके अंदर। और वो ब्रह्म सृष्टियां हुक्म द्वारा धारण किए हुए आत्म के स्वरूप से जब इल्म सुन रही है इस ब्रह्मांड में, तो आत्म का दिल जागृत हो रहा है। और आत्म का दिल ज्यों ज्यों जागृत होता है, त्यों त्यों पर आत्म का दिल जागृत होता है। ए याद नी के दीजिए, तुम देखो सहूर कर। अब परम धाम की बातों को याद दिलाइए श्यामा जी। मेरे इल्म से रूहों को देवे सायदी अंदर, और मेरे इल्म से उनको हर प्रकार की साक्षी अपने दिल में मिल जाएगी। यानी अद्वैत और द्वैत दोनों का स्वरूप उनके अंदर प्रकट हो जाएगा। अद्वैत और द्वैत तो आप समझ गए, द्वैत माया, अद्वैत अपना मूल वतन। बेशक इल्म पहुंचिया कि नहीं पहुंचिया तुम। अब आपसे ये सवाल किया जा रहा है सुंदर सा। बेशक इल्म पहुंचिया कि नहीं पहुंचिया तुम। अब बताओ तुमको बेशक इल्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देखो दिल विचार के तो न्यारा नहीं खसा। और जब उस इल्म से विचारोगे जागृत बुद्धि के द्वारा, तो आपके खसम यानी मैं, राजी कहते हैं, आपके दिल से दूर नहीं, सहरग से नजीक। इल्म पहुंचिया होए तुमको हमारा बेशक, तो संदेशे तुम्हारे इत के क्यों न पहुंचे बका में हक। सुंदर साथ, इस चौपाई को जरा बड़े प्यार से दिल में धारण कीजिएगा। अगर मेरा इल्म तुमने पा लिया, धारण कर लिया, ग्रह लिया, जो बेशक करता है, बेशक इल्म, तो संदेशे तुम्हारे इत के क्यों न पहुंचे बका में हक। तो तुम्हारे संदेशे यानी कि जो तुम्हारा दिल देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जो लज्जत लेना चाहता है, और तुम धनी से वो बातें करते, वो क्यों नहीं धनी को पहुंचेगी। तो संदेशे तुम्हारे इत के क्यों न पहुंचे बका में हम। बका माने अखंड।
इस ब्रह्मांड में श्यामा जी का दिल वो बका है अर्श। अगर आप अपने दिल में प्रेम का भाव लेकर कोई विचार आता है, धाम धनी के दीदार का, परम धाम के दीदार का, हकीकत मार्फत की लहरों का, इश्क की लहरों का, तो तुम्हारा वो विचार राज्य के पास जो श्यामा जी के मन दिल में बैठी है उनको पहुंच जाएगा। किन ठौर छिपाए तुमको बोलत हो कहां से, कौन तरफ हो अर्श के इस सहूर करो दिल में। सुंदर सा ये 3-4 चौपाइयां हैं जो हमें ग्रहण करनी। राज्य हम जानते हैं, अब इस फरामोशी के हाल में इल्म से जानते हैं कि हमारे मूल तन, परात्म के तन कहां बैठे हैं? राज्य के चरणों में मूल मिलावे। उस नूरी तन से न राज्य, न श्यामा जी और न रूही वहां से कहीं न जा सकती है, न वहां कोई आ सकता है। लेकिन धामधनी ने अपने हुक्म का स्वरूप धारण कर और अपनी नजर इस खेल में डालकर प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। जो खेल रूहें अपने दिल के नैन की नजर से देख रही है राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, तो उस खेल में राज्य की भी नजर है। तो राज्य का क्या है? उनका हुक्म और नजर, क्योंकि खेल भी जो बना वो उनके हुक्म से, और नजर भी उनकी उस खेल में। और जो पर आत्म का प्रतिबिंब हूबहू पर आत्म के जैसा, वो भी राज्य के दिल में, और उस प्रतिबिंब की नजर भी उस खेल में, और पर आत्म के दिल की नैन की नजर उस प्रतिबिंबित स्वरूप पर, जिस प्रतिबिंबित स्वरूप की नजर उस खेल पर। तो वो खेल पे प्रतिबिंबित स्वरूप के नजर भी है और राज्य की नजर भी है, और राज्य का हुक्म उस खेल को लेकर, उस प्रतिबिंबित स्वरूप को धारण कर और उस नजर को लेकर इस ब्रह्मांड में आया, जहां राज्य भी आए और श्यामा जी भी आए। हुक्म से, मूल तन नहीं, हुक्म का तन। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहें अर्श बीच में। तन नासूत में आया इजन, इजन यानी हुक्म। तो राज्य के हुक्म ने इस खेल को धारण किया हुआ है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं तम। इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो पर आत्म का साक्षात स्वरूप यहां नहीं आया, राज्य का साक्षात स्वरूप नहीं आया, श्यामा जी का साक्षात स्वरूप नहीं आया, लेकिन राज्य ने अपने हुक्म को ये सब कुछ देखकर आवेश स्वरूप से राज्य पधारे, जिसके अंदर हुक्म भी है और नजर भी है, और वो श्यामा जी के दिल में आकर विराजमान, और वहां से इल्म कहला रहे हैं
तो जिस हुक्म ने उस प्रतिबिंबित तन को धारण कर रखा है, उस प्रतिबिंबित तन के नजर को धारण कर रखा है, अब उसको हुक्म इल्म देकर समझा रहा है। यही हुक्म ने पहले फरामोशी डाली और अब यही हुक्म इल्म से हमें जगा रहा है। तो किन ठौर छिपाए तुमको बोलत हो कहां से, कौन तरफ हो अर्श के ए सहूर करो दिल में। तुम तो परम धाम में मेरे दिल में बसते हो और बोलते कहां से हो, अपने दिल से, और वो दिल किसका, मेरा ही है। देखो दिल से दसो दिस किन तरफ है हक, ए विचार देखो इल्म को तो जरा न रहे सक। तो तुम्हारे दिल में कौन बैठा, मैं स्वयं अपने हुक्म स्वरूप से, और तुम्हारे दिल को अर्श बनाया। कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल, हाल कौन तरफ का, कौन तरफ है फैल। वजूद माने कि जो यहां का वजूद है और ये क्या बोल रहा है, इसका दिल कैसा है और इसकी करनी कैसी, यानी कि इसका वजूद कैसा है यहां पर और इसके कौल फैल हाल कैसे हैं, ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौर। देखो सहूर करके है कौन तरफ निस्बत। तुम्हारा इस माया से संबंध है कि धामधनी से संबंध। वजूद कौल फैल हाल एक तरफ है कि जुदे जुदे दौर, कि कहता कुछ, करता कुछ, सोचता कुछ, दिल में रखता कुछ, और वजूद माया का लेके बैठा है। अब इस वजूद में अगर धाम का कौल फैल हाल आ जाए और धाम की निस्बत आ जाए और जागृत बुद्धि से सहूर करके आप इसको देख सकते हैं, तो जब एक ठौर पांचों भय तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे वका। तो जब ये कौल फैल हाल वजूद निस्बत, जब ये सब एक ठौर हो जाते हैं, यानी धाम धनी के चरणों में आ जाते हैं, तब तुम्हारा इत्त, तब तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो धाम धनी तक अवश्य पहुंच जाएगी। गुज अपनी रूह का खोल मासूक आगू, यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हकसों तू। तो जब धनी के चरणों में आ जाते हैं तब अपने दिल की सारी बातें धनी से कहते हैं, तो धनी उन बातों को सुनते हैं। जब मैं द्वैत से परे होकर अद्वैत भूम का सहूर करती। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे दत्त का तब बेर न लगे हाल। अब तुम्हें ऐसा इल्म दिया है कि उससे तुम्हारे कौल फैल हाल सब बदल जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, जैसे परम धाम में थे। कौल एक ही था, धाम धनी को अपनी बातों से रिझाना, और सुंदर साथ के बीच में भी कौल था, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में, कि तुम जागो, तुम भूलो तो मैं जगाऊंगी और मैं भूलूं तो तुम जगा देना। ये कौल था, वचन था।
और फैल विध विध की लीलाएं करके धनी को रिझाने और धनी को अपने दिल में हमेशा बसाए रखने का। तो अगर ये इल्म हम ग्रहण करते हैं सुंदर साथ, और जागृत बुद्धि जो धनी ने दी है उसके प्रकाश में, उस इल्म से हम अपने मूल स्वरूप को देखते हैं। ये इसी को कहते हैं चितवन की गहराई, जो धाम धनी कहते हैं सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे, इनवद साथ जी जागिए बताए देउर जीवन। राज जी आपको जीवन कह रहे हैं, अपना जीवन कह रहे हैं। रूहों में रह न सकूं तुम, रूहें रह न सके मुझ में। तो सुंदर सा इनविद साथ जी जागिए बताए देउर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक। बस मेरी प्राण प्रिय अंगनाओं, आपका मूल परम धाम में है और आप मेरे चरणों में बैठे और इल्म को इस ब्रह्मांड से ग्रहण कर अपने मूल तन की पहचान कर आओ उससे अरस परस हो जाओ। और आत्मा को स्वाद तभी आएगा जब तुम पर आत्म से अरस परस हो जाओ। ए स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजिए हम, अरस परस एक हो वही पर आत्म आत्म संग। तो जब ये कौल फैल हाल अपना धाम का हो जाएगा तो धाम का स्वरूप आपके दिल में बस जाएगा। गुजरी अर्स बका मिने मजकूर जो मुतलक, सो इलम हके ऐसा दिया जिनमें जरा सक। तो जो जो परम धाम में बातें हुई वो सारी बातें इस हक के इलम ने तुम्हें ऐसे बता दिया कि तुम्हारे आगे द्वैत का पर्दा हट गया। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। अब यहां पर क्या है, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बात। ये तिलस्म का जो बंधन, द्वैत का बंधन है, और यही फरामोशी, क्योंकि तुम्हारी नजरें गड़ी हुई हैं माया के खेल में, अक्षर के खेल में। तो क्या फरामोशी है, जो भूल गए हक जात, जो धाम के आपका स्वरूप है, अर्श की बादशाही है और वाहिदत का इश्क है, वो सब कुछ आपका दिल भूल चुका है इस द्वैत के पर्दे के कारण। कौल फैल जुदे हुए हुआ फरामोशी हाल, अब पड़े या ही शक में इन जुदागी के ख्याल। अब परम धाम में जो कुछ कौल फैलाल था वो उससे बिल्कुल उलट हो गया, और अब विध विध के शक हमको घेरे रहते हैं। हमें बताया जाता है कि हमारा मूल क्या है, तो एक शक पैदा हो जाता है कि क्या हम परम धाम से आई, क्या हमारा मूल परम धाम में है, हम क्या इस इल्म से अपने मूल में पहुंच जाएंगे, उससे अरस परस हो जाएंगे। तो ऐसा सुंदर धनी का इल्म है जो आपको इस द्वैत भूमिका से हटाकर अद्वैत के भूम में आपको जागृत कर देगा। खेल देख के जागिए,
घर असलू अपने तन। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से खेल अक्षर देखन। किस लिए आए? द्वैत का खेल देख, जो मांगा था। लेकिन खेल देख के जागिए। वास्तव में ये खेल तो प्रत्यक्ष में मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस खेल को दिखाना मतलब नहीं था। इस खेल में तुम्हें इल्म के द्वारा हकीकत और मार्फत का बातें बतानी, वो बातून बताना। खेल तो जाहिरी है, तो इस खेल में मत उलझो और अपने हकीकत और मार्फत के स्वरूप को देखकर अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क जब पता लग जाएगा, तब जब परम धाम में उठोगे इस हंसी के खेल से, तो घनी हंसी होगी और हमारे इश्क की लज्जत अनंत गुना बढ़ जाएगी। सो ए इलम जब हक का देत अर्श की याद, तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों ना आवे कायम स्वाद। अब तुम्हें यह भी पता लग गया कि हमारा अखंड तन, तन अखंड है, मूल है, अखंड परम धाम है, जुगल स्वरूप अखंड है, वहां की लीलाएं अखंड है। तो उसका स्वाद जैसे जैसे आपके दिल के ऊपर से ये इल्म की रोशनी पर्दा हटाता जाएगा और द्वैत से आप बिल्कुल जुदा होकर अद्वैत भूम में पहुंच जाओगे, तब तुम्हें अर्श की याद आएगी। जैसे एक बच्चा होता है, जब उसको बाहर कहीं भेज दिया जाता है, तब उसको घर की बहुत याद आती है। इसी प्रकार से हम अपने लड़कपने में न जाने क्या मांग बैठे, और अब यहां जब याद आ रहा है, तो याद आना शुरू हुआ तो बहुत याद आई, और अब एक क्षण के लिए भी उस याद से हम जुदा नहीं हो पाते। फरा सो तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। तो जो परम धाम में हमारे सुख होते थे, अखंड सुख, वो तुम्हें क्यों नहीं याद आएंगे? क्यों उसका स्वाद नहीं आएगा? आएगा। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, कहो करो सहूर तुम रूह सो जो बख्शीश है हक। ये जो फरामोशी है और ये जो इल्म की कुंजी है, ये अब सब तुमको बख्शीश में दिया जाता है, और इस इल्म से अब फरामोशी के पर्दे हट जाएंगे। ऐसा इल्म है लदुन्नी जो देत बका की बूझ, बेसकी सब देत है और देत हक के दिल का गुज। जो परम धाम में हमें हक के दिल का गुज नहीं पता था, ये ऐसा इल्म लदुन्नी है। ऐसी कुंजी हके दई जो सहूरे कुलफ लगाए, तो फरामोशी क्यों रहे पर हाथ हुक्म चकाए। तो ऐसी कुंजी मिली, ऐसी जागृत बुद्धि मिली कि जो कुलफ लगा हुआ है वो खुल जाएगा। बैठे आगू हक के किया था मजबूर, इंतहाए नहीं अर्श जिमी का तुम कहूं नजीक हो के दूर।
सुंदर साथ जी, इल्म से आप देख सकते हैं कि आत्मा का दिल भी अर्श है। परम पर आत्म का दिल तो अखंड रूप से अर्श है, लेकिन उसके प्रतिबिंब का दिल भी अर्श होता है। और ये प्रतिबिंबित दिल जो है वो पर आत्म के दिल में ही रहता है। तो तुम कहूं नजीक हो के दूर, कोई दूर नहीं, आप मेरे दिल में ही। बाहर तो न जाए सको, छे न आवे जिमी इन, एक जरा जुदा ना हो सके, तुम्हें ठौर ना बका बिन। और जो तुम्हारा मूल तन है वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, उसके दिल के नैन की नजर को हुक्म ला सकता है, लेकिन वो मूल तन कहीं नहीं जा सकता। हक संदेशे ले तो हो, कौन तरफ तुम सो हक, आया इलम खुदाई तुम पे, तिनमें जरा न सक। अबराज जी के इस संदेशे से तुम अपने दिल के अंदर परम धाम का वो सौंदर्य और धनी का स्वरूप, अपने मूल तन का स्वरूप देख सकते। तुम्हें अर्श दिखाया दिल में, जो खोलो ले कुंजी सबूर। तो ये जो तारतम ज्ञान की कुंजी है और जागृत बुद्धि है, उससे तुम वो द्वैत का पर्दा हटाकर अपने दिल में अर्श देख सकते हो। तुम्हें अर्श दिखाया दिल में, जो खोलो ले कुंजी सहूर, कुलफ फरामोशी ना रहे, अर्श दिल हक हजूर। और आपका दिल अर्श है। बिना विचारे रहत है, तुम पे हक इलम, ए सहूर रूहें पहुंचही, तब ही उड़े दिल सम। अब जो राज्य का इल्म है वो तुम्हारे पास है, और जागृत बुद्धि भी तुम्हारे पास है। बस उद्यम करना है, उसको विचारना है जागृत बुद्धि से। तो खाली इल्म को रख लेने से सुंदर सात बात नहीं बनेगी। बिना विचारे रहत है तुम पे हक इल्म। और धामधनी ने अपने दिल से ये इल्म दिया है, तो इल्म तो वो देंगे ही, वो उनका खजाना है। और खजाना है किसके लिए? रूहों के खातिर, ब्रह्म सृष्टियों के खातिर। लेकिन तुम विचार नहीं रहे, तो तुमको जागृत बुद्धि दिया। अब जागृत बुद्धि से इस इल्म को अपने दिल में लेके विचारो, तो तभी उड़े दिल सब। तब ये जो माया का खेल है, द्वैत का खेल है, ये उड़ जाएगा। तीन उम्मत कही खेल में, एक रूहें और फरिश्ते, तीसरी खलक आम जो, ये सब लड़े शरीयत जे। तो इस ब्रह्मांड में तीन प्रकार की सृष्टि, रूहें यानी ब्रह्म सृष्टियां, फरिश्ते यानी ईश्वरीय सृष्टियां, और तीसरी खलक आम जो, जीव सृष्टियां। ये सब लड़े शरीयत जी, ये सब कर्म कांड के बंधनों में बंधी। लेकिन जैसे इल्म आता जाता है, तो ब्रह्म सृष्टियां की जो शरीयत है वो परम धाम की हो जाती है। कि एक धाम धनी को दिल में रखना, यही उनकी शरीयत है। तो सारे जीव
इस ब्रह्मांड में श्यामा जी कह रही, मैं देख रही हूं कि सब अपनी अपनी शरीयत और तरीकत में डूबे पड़े, लड़ाई लड़ रहे, किसी को भी धाम की खबर नहीं। लेकिन धाम की खबर किसकी होगी? जो आई धाम से। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, उनको ये खबर होगी। कुन्न से और नूर से ये दो पैदास। तो जीव सृष्टि कुन्न से हो जाए, ये सारी बातें आप सबको पता है, वो अभी मैं उसकी बातें नहीं करूंगा, आप सब खुद ही जानते हो, आपस में सऊर कर लेना। कुन्न से और नूर से ये दो पैदास। नूर यानी अक्षर ब्रह्म के दिल के, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं। रूहें उतरी अर्श अजीम से, कही असल खासल खास। अभी इन दो चौपाइयों को आपस में जोड़िए सुंदर साथ। पहली बता रही है, तीन उम्मत कही खेल में, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि को कहा है रूहें, ईश्वरीय सृष्टि को कहा है फरिश्ते, और जीव सृष्टियों को कहा है आम खलक, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अब ये 75 चौपाई। अब 76 चौपाई में कहते हैं कि ये जो तीसरी आम खलक है, ये कुंड से पैदा हुई, और फरिश्ते जो हैं वो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं। ये है इनका दोनों का मूल। लेकिन रूहें जो है, ब्रह्म सृष्टियां जो है, रूहें उतरी अर्श अजीम से, परम धाम से उतरी। हम ब्रह्म सृष्टियां आई धाम से। रूहें उतरी अर्श अजीम से, कही असल खासल खास। और वही खासल खास है। उनको खासल खास कहा है, फरिश्तों को खास कहा है, और जीव सृष्टियों को आम कहा है। ए इलम इलाही देत हूं तो भी छूटत नहीं तिलसम, हके पहले कहया भूलोगे ना मानोगे हुक्म। अब ये दाम धनी का अखंड इल्म मैं तुमको दे रही हूं, तो भी तुमसे तिलस्म नहीं छूट रहा है। और राजी ने पहले ही कहा था कि इस अक्षर के खेल में तुम हर चीज भूल जाओगे। तुम्हारा इश्क क्या है, इश्क के बारे में ही नहीं पता होगा। तुम अपने बारे में ही नहीं जानते, अपने घर के बारे में नहीं जानते, अपने प्राण प्रीतम के बारे में नहीं जानते, तो इश्क क्या जानोगे। हके पहले कहया भूलोगे ना मानोगे हुक्म। अगर यहां हुक्म नहीं मान रहे तो वहां भी हुक्म नहीं मानोगे। और हुक्म से जो मैं इल्म दूंगा, जो उसको पकड़ लेगा वही होगा धाम का। सोई बातें अब मिली भूल गईया घर तुम। अब देखो सुंदर सा राजी कह रहे हैं कि आई ना वही बात, सोई बातें अब मिली जो मैंने कहा था। भूल गईया घर तुम, भूली आप और हक को, भूलिया अकल इलम। तो जो जो बातें मैंने कही थी वही प्रकट हो रही हैं यहां, कि तुम अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए और मुझे भूल गए। और जो तुम्हारे अंदर इश्क का बल था, जिसके बल पे तुम बोल रहे थे, भूलिया अकल इल्म, जो तुम्हारा इल्म था वो इश्क का था। क्योंकि एक ही बात पता थी तुम्हें, मेरा इश्क। फरमान रसूल ले आया रू अल्लाह संदेशे, असल इल्म दे दे थके अजू ना आवे अकल में भी। तो फरमान आया,
संदेश रसूल अल्लाह ने यानी श्यामा जी ने दिया, फिर भी और दे दे के थके। हादी मेरे मीठे सुकन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में न आवे कोई। असल इल्म दे दे थके अजू न आवे अकल में एक। कही बड़ी मेहर रसूले जो हुई माहे रात मेराज, फजर होसी जाहिर सो रोज कयामत है आज। आज है वो कयामत का दिन, जाग सको तो जाग। तो मजकूर मेराज का ये जो किया जाहिर मेहरबान, श्री जी साहेब जी मेहरबान ने जो मेराज के अंदर की सारी बातें। तो एक मेराज बसरी स्वरूप 90,000, दूसरा मेराज श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी, और तीसरा मेराज हफ्से में इंद्रावती के दिल को धामधनी के जुगल स्वरूप। तो मजकूर मेराज का तीनों जगह जो बातें हुई, ये जो किया जाहिर मेहरबान, श्री जी साहेब जी ने जाहिर किया। मोमिन देखो हक सहूर से, और अब मोमिन अक्ष जागृत बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण करो। खोली मार्फत फजर सुबह। अब ये लैलतुल कद्र की जो आखिरी आखिरत का समाना है, अब ये फजर की बेला है, अपने मूल को देख लेना है और अब इस द्वैत की दुनी को छोड़ देना है। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो अजू फरामोशी ना जात, बेशक देखो दिन बका माहे मेराज की रात। तो श्री महामती जी अपनी मोमिनों को कह रही है कि मैं जानती हूं ये फरामोशी अभी भी जा नहीं रही है, लेकिन इल्म से वो मार्फत के सूर्य को देखो। बेशक देखो दिन का माहे मेराज की रात। मेराज की रात में जो जो बातें हुई, वो सारी बातों अब उसका दिन उग गया। अब वो अखंड दोपहर का सूरज हो गया। अब तुम्हें सब कुछ दिखेगा, बस उसको अपने दिल में लो और इस माया के तन से अलग होकर धामधनी के स्वरूप को अखंड परम धाम में देखो। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो अजू फरामोशी ना जात, बेशक देखो दिन बका माहे मेराज की रात। तो सुंदर सा आज खिलवत ग्रंथ का 15 नंबर का प्रकरण धामधनी के कृपा से संपूर्ण होता है, और आप सभी उन बातों को याद कीजिए जो धामधनी ने याद दिलाई। और कल इसी वक्त इसी खिलवत का जो आखिरी प्रकरण है, 16वां प्रकरण, उसका प्रारंभ होगा। तो सुंदर साथ जी आप सभी को